Beautiful morning, guys. Guys, today we are gonna learn about the ruk rukkar means intermittently. Guys, we have learned many things about the advanced structures, but today we are learning about one most important word that is called intermittently. जी हाँ, रुक रुक कर इस वर्ड के लिए इंटरमिटेंटली वर्ड का यूज करते हैं। शायद बोलने में आपको थोड़ी तकलीफ हो, पर मैं आपको बता देता हूँ। इसको जो प्रोनाउंस करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरमिटेंटली। 3 सिलेबल में आप इसको बोल सकते हैं इंटरमिटेंटली। तो आप इसको कोशिश करिएगा कि अच्छा क्लियर प्रोनाउंस करें आप। इंटरमिटेंटली का मतलब होता है रुक रुक कर। अक्सर गाइस कोई काम रुक रुक कर जब करता है और कोई चीजें रुक रुक कर होती है तो उसके लिए हम सोचते हैं कि रुक रुक कर 2 बार है तो क्या बोले, हम स्टॉप स्टॉप बोले, क्या बोले, पोज पोज बोले, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन उसके लिए एक स्पेशल वर्ड है जिसका नाम है इंटरमिटेंटली। इसका मतलब होता है रुक रुक कर। सो गाइस नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस सेंटेंस। कल रुक रुक कर बारिश हो रही थी मींस वर्षा हो रही थी। तो अक्सर हम लोग बोलते हैं कि यार कल रुक रुक के वर्षा हो रही थी मींस क्या कि थोड़ी सी वर्षा हुई फिर रुकी, फिर वर्षा हुई फिर रुकी। तो इस तरह का एक्शन कंटिन्यू चल रहा था। इसका मतलब बारिश हो रही थी फिर रुक रही थी फिर हो रही थी। तो इस तरह का सेंटेंस अगर बोलना हो आपको कि रुक रुक कर वर्षा हो रही थी तो क्या बोलेंगे हम। तो आइए पहले तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई भी नेचुरल यानी नेचर की चीजें हैपन होती है, जब घटित होती है तो उनके लिए इट सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। दैट इज कॉल्ड द इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इनको हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हम इट को लेते हैं। तो यहां पर मैंने ले लिया इट। हो रही थी, ये एक्शन कंटिन्यू था किसी टाइम पे। एन एक्शन दैट वाज कंटिन्यू एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट दैट इज कॉल्ड द पास्ट कंटिन्यूअस। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे कंटिन्यू था उसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। एंड द व्हेन पास्ट कंटिन्यूअस इज टू बी ट्रांसलेटेड दैट इज कॉल्ड द वाज और वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अगर जब पास्ट कंटिन्यूअस को हम लोग क्या करते हैं, जब ट्रांसलेट करने जाते हैं तो वहां पे जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है वाज या वर और वर्ब में आईएनजी। इस फॉर्मूले का यूज हम लोग करते हैं। सब्जेक्ट आपके पास है इट, उसके बाद हम लगाएंगे वाज या वर। और गाइस वर्षा है दैट इज कॉल्ड नॉट काउंटेड, इट कैन बी काउंटेड। अगर किसी चीज को आप काउंट नहीं कर सकते हैं दैट मींस इट विल बी कंसीडर्ड इन सिंगुलर। सिंगुलर में कंसीडर किया जाता है। तो वर्षा रुक रुक कर हो रही थी तो इट के साथ हम लोग वाज लगाएंगे और वाज लगता है सिंगुलर, इट वाज। तो वर्षा के लिए या कोई भी ऐसा मौसम होता है, ठंडी गर्मी वर्षा कुछ भी हो, तो उसके लिए हम लोग इट का ही यूज करते हैं। कोई बारिश हो रही है, कोई हवा चल रही है, इस तरह का कोई भी नेचुरल चीजें जो हैपन होती है हमारे क्रिएचर्स में तो उसके लिए इट का यूज किया जाता है। इट वाज, इट वाज। उसके बाद मैंने कहा है कि वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या गाइस, वर्षा का होना। वर्षा का होना था रेन, तो रेन में क्या लगाएंगे आईएनजी। रेनिंग, इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। इट वाज रेनिंग कैसे हो रही थी गाइस वर्षा, रुक रुक कर। रुक रुक कर के लिए क्या लिखेंगे इंटरमिटेंटली। और कब हो रही थी, कल। इट वाज रेनिंग इंटरमिटेंटली यस्टरडे। इट वाज रेनिंग इंटरमिटेंटली यस्टरडे। तो ये हुआ आपका कल रुक रुक कर वर्षा हो रही थी। अब दूसरा सेंटेंस है उसका भाई रुक रुक कर बोलता है, बोलता है, ता है ती है जब आता है गाइस इट मींस इट विल बी ट्रांसलेटेड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्या यूज होता है, फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख देता हूं जिसको नहीं पता होगा। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आता है। फॉर्मूला भी लिख दे रहा होगा, जिसको नहीं पता है, जो नहीं पढ़े हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, उनके लिए सही रहेगा, उनको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। तो आइए बनाते हैं उसका भाई। उसका भाई अकेला है, एक व्यक्ति की बात करते हैं तो वर्ब में एस या ईएस ऐड कर देते हैं। अगर एक से ज्यादा लोग यानी प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वहां सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, अर्थात गो है तो गो ही रहेगा। अगर एक आदमी जाने की बात करते हैं एक आदमी का तो गो में एस या ईएस यानी गोज हो जाता है। राइट होगा तो राइट्स हो जाएगा, टॉक होगा तो टॉक्स हो जाएगा, अब्यूज होगा तो अब्यूजेस हो जाएगा। यहाँ तो एक ही है, उसका भाई रुक रुक कर बोलता है, एक ही भाई बोलने वाला है तो लिखेंगे हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। उसके बाद मैंने कहा है वर्ब में एस या ईएस ऐड करेंगे
तो बोलना का होता है स्पीक। तो गाइस एक ही भाई है यहाँ पे, तो इसके में एस लगा देंगे तो हो जाएगा स्पीक्स। हिज ब्रदर स्पीक्स, उसका भाई बोलता है। कैसे बोलता है? रुक रुक कर। तो फिर से यही वर्ड हम डालेंगे इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली, his brother speaks intermittently. The third one is here guys, तुम रुक रुक कर क्यों बोल रहे हो? अक्सर कुछ लोग होते हैं जिनको बोलने में थोड़ा तकलीफ होती है, वो रुक रुक कर यानी हकला कर, समझ लीजिए हकला कर बोलते हैं, या फिर वो रुकेंगे फिर बोलेंगे फिर रुकेंगे, इस तरह का उनका नेचर होता है। तो ऐसे लोग बीच में क्या करते हैं, उनको ऑब्जेक्ट करते हैं कि रुक रुक कर क्यों बोल रहे हो तुम। तो कैसे बोलेंगे गाइस? क्यों बोल रहे हो? रहे हो, रहा है, रही है, इसके लिए भी फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए। इज एम आर लगता है और उसके बाद वर्ब में आईएनजी ऐड हम लोग करते हैं। थोड़ा सा गाइस आप लोगों को टेंस पढ़ना होगा अगर नहीं जानकारी है, क्योंकि हम लोग एडवांस स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। तो एडवांस स्ट्रक्चर्स के लिए जरूरी होता है कि हमको कुछ ना कुछ आए। हालांकि मेरा बेसिक क्लास अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, मैं उन लोगों के लिए वीडियो जाकर बना रहा हूं जो थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, थोड़ी बहुत टेंस के बारे में नॉलेज रखते हैं। तो आज हम सीख रहे हैं इंटरमीडिएटली के बारे में। तो ये सेंटेंस कह रहा है क्यों बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है? सवाल पूछा जा रहा है कंटिन्यूअस में। तो जब सवाल पूछते हैं तो मैंने बता रखा है कई बार कि हेल्पिंग वर्ब को उठाकर पहले लगा देते हैं। तो इसमें हम लोग को हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है। तो इस एमआर में से क्या लगाएंगे? तो गाइस यहाँ पे सवाल उठ रहा है क्यों से, तो जब क्वेश्चन मार्क होता है और उसमें WH का कोई मेंबर आता है तो उसको उठाकर हम लोग पहले लाते हैं। तो वाई को पहले लिख देंगे यहाँ पर। और मैंने कहा तुम है तो तुम का मतलब यू, और यू के लिए लगता है आर। यू के साथ हमेशा क्या लगेगा? आर। तो वाई के बाद तुरंत लिखेंगे आर। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट हमारा। मैंने कहा था कि इसको उठाकर जब सवाल पूछते हैं तो पहले ला देते हैं और सब्जेक्ट इसके बाद में आ जाता है। वाई आर और सब्जेक्ट हमारा यू। वाई आर यू बोल रहे हो? स्पीकिंग, वर्ब में आईएनजी, स्पीकिंग। वाई आर यू स्पीकिंग, तुम क्यों बोल रहे हो? क्या करके? रुक रुक के। तो फिर वही वर्ड लिखेंगे हम लोग इंटरमिटेंटली। क्वेश्चन मार्क। सो गाइस we have seen here that how we translate and how we use intermittently in any word, see any sentence. So guys here are the main sentences over here. सर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे guys? अगली बार हम लोग ऐसे ही कुछ और वर्ड्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।